नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, उसका आज समापन हुआ है। और स्वच्छता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये समाज का एक ऐसा काम है, हम सब व्यक्तियों को मिलकर करना चाहिए। अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य भी उसके साथ आता है, और स्वास्थ्य जब होता है तो अच्छे मन से व्यक्ति समाज के लिए, अपने लिए और देश की प्रगति के लिए आगे काम कर सकता है। मुझे लगता है कि समय समय पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का संदेश देश और दुनिया को स्वच्छता को लेकर देते हैं, हम सब युवा मिलकर उस पर आगे बढ़ते हुए अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने पलवल को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित है। हमारा प्रयास है सबके साथ मिलकर पलवल स्वच्छ हो, सुंदर हो, दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़े। हमारा प्रयास अग्रसर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल बाद नागरिक का कार्यक्रम हो रहा है, तो 5 साल बाद ये सिलसिला जारी रहेगा या? ये मेरे नई सरकार आने के बाद शुरुआत हुई है। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लगातार समाज के लोगों के साथ, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लोगो भी जारी किया गया है। बहुत ही अच्छा। किसी भी प्रकार की पहचान एक हमारे म्युनिसिपल काउंसिल पलवल को मिली है। एक नया लोगो जो गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े शहरों में था, आज वो पलवल में लोगो लॉन्च किया है। उस लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि जो भी काम कर रही है नगर परिषद किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। स्वच्छता को लेकर लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता में वो आगे आए। समाज का हर व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा तो ही हमारा पलवल आगे बढ़ सकता है, स्वच्छ हो सकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखना, यही हमारा कर्तव्य है। इस पे आगे बढ़ते रहें। बात है कि 4-5 साल बाद इस तरीके का आयोजन दोबारा शहर में हुआ है और पहला कार्यक्रम था, उम्मीद से ज्यादा लोगों का समर्थन इसमें मिल गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था इतने लोग आ जाएंगे और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से पलवल नगर परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था उसका समापन समारोह राजनी के माध्यम से मनाया गया और जिसमें मुख्यतः आज पलवल नगर परिषद ने अपना लोगो, नाम के साथ साथ एक लोगो की पहचान होती है, वो मंत्री जी के माध्यम से लॉन्च कराया। प्लस में एक पेड़ माँ के नाम, साथ में जो राहगीरी के मुख्य आकर्षण होते हैं, योगा, जुम्बा, डांस, गाना, मस्ती, इस तरीके की एक्टिविटीज रखी गई थी और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरीके के कार्यक्रम जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और आज का उद्देश्य ये था कि शहर को नई ऊर्जा मिली है, नई सरकार, नया मंत्री, तो क्यों ना नए सिरे से शहर की पहचान बनाई जाए, शहर को स्वच्छ बनाया जाए, स्वस्थ रहा जाए, उसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए नगर परिषद को भी और अपने जो उपाध्यक्ष महोदय हैं उनको ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि 5 साल के बाद फिर से याद आई राहगिरी की। तो एक ये अच्छी एक्टिविटी है, ऊर्जा से भरपूर होती है और सभी नागरिक जो हैं इसमें खुलकर हिस्सा ले पाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, चाहे संडे के संडे ही की जाती है, महीने में चाहे एक ही बार हो, लेकिन होनी चाहिए। किस तरह की एक्टिविटी, क्या क्या हुआ कार्यक्रम में? आज स्टेज परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, अलग अलग कलाकारों ने, बच्चों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, योगा का हुआ और जुम्मा से रिलेटेड वहाँ पे जो एक्टिविटी हुई मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि उससे ना काफी हद तक शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। स्वच्छता को लेकर संदेश दिया गया, पौधारोपण लगा। जी हाँ, एक पौधा माँ के नाम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना चल रही है, इसी के तहत आज एक पौधे का भी वहाँ पे रोपण किया गया पार्क के अंदर। तो मेरा सभी से संदेश यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने एनजीओ के माध्यम से नगर परिषद के साथ एनजीओ पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। पौधारोपण हो, सफाई से संबंधित हो, लोगों को जागरूक करने का काम है, स्कूलों में एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इस सब के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश जाता है और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का जो जिम्मेदारी है केवल प्रशासन की नहीं है, सहयोग जनता का भी चाहिए। क्या संदेश दिया गया, इस तरह कार्यक्रम क्यों जरूरी है? मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। पिछले 2 सालों से ये जो ब्रेक लगा हुआ था राहगिरी के कार्यक्रम में, और आज ये जो शुरू किया है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं तो कहूँगा आने वाले दिनों में भी महीने में कम से कम 1-2 बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे लोगों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति, वातावरण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैले और लोग आगे आएँ। क्या क्या एक्टिविटी की गई इस कार्यक्रम में? आज योगा कराया गया, विभिन्न संगीत के कार्यक्रम थे, जुम्मा डांस का कार्यक्रम था, पौधारोपण कार्यक्रम था, साथ में हेल्थ चेकअप का भी कार्यक्रम था जिसमें बीपी, शुगर वगैरह चेक की गई। तो एक अच्छा कार्यक्रम रहा।